कहानी की शुरुआत 2011 में होती है, जिसमें हम कुछ लोगों को अंतरिक्ष रिपेयर मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिपेयर करते हुए देखते हैं। इसमें हम एक लड़की जिसका नाम जोशिंदा फाउलर होता है, जिसे जो के नाम से जानते हैं, और ब्रायन हार्पर को एक साथ काम करते हुए देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है। तभी अचानक उनकी स्पेसशिप से कुछ अजीब सी चीज़ आकर टकराती है, और जब तक कि वह कुछ समझ पाते कि वह अजीब सी चीज़ क्या है, उनका एक साथी मारा जाता है और जो भी बेहोश हो जाती है, और ब्रायन वहाँ पर अकेला रह जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वह पृथ्वी में मदद के लिए कॉल करता है। और अगली सीन में हम 10 साल बाद देखते हैं कि जो नासा की डायरेक्टर बन चुकी है और ब्रायन हार्पर ने अपनी गिल्ट के कारण अपनी जॉब छोड़ दी है। और तभी हम देखते हैं कि जोशिंदा को ऑफिस में आकर पता चलता है कि चंद्रमा ने अपना ऑर्बिट बदल लिया है और जल्द ही पृथ्वी पर आकर गिरने वाला है। और अगले सीन में हम केसी हाउसमैन, जो एक कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है, उसे देखते हैं। वो वहाँ कई समय से चंद्रमा और उसके ऑर्बिट के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और केसी हाउसमैन इसकी जानकारी नासा को देना चाहता है, लेकिन वह नासा में किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। और फिर वह इस बारे में डॉक्टर हार्पर को बताने की कोशिश करता है। चंद्रमा ने अपना ऑर्बिट बदल लिया है। दरअसल कोई रहस्यमयी शक्ति चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा से बाहर खींचने का प्रयास करती है और जीवन के साथ उसे भटकाव के रास्ते पर भेज देती है। लेकिन हार्पर उसकी एक भी बात का विश्वास नहीं करता है और केसी हाउसमैन को वहाँ से जाने को कहता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नासा के द्वारा टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि सभी लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि चांद पृथ्वी से टकराने वाला है। और यह देखकर ब्रायन केसी हाउसमैन के पास चला जाता है, क्योंकि उसने उसे बहुत पहले ही इस थ्योरी के बारे में बताया था। और वहाँ उनको पता चलता है कि चांद के ऑर्बिट बदलने की वजह से समुद्र का सारा पानी पृथ्वी पर आ जाएगा। नासा को चांद पे रहस्यमय चीज़ होने का पता उस समय लगता है जब उनके कुछ साइंटिस्ट अंतरिक्ष में गए होते हैं। तभी उनके वीडियो रिकॉर्डिंग में उन्हें एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाई देती है, जो कि चाँद के ऑर्बिट से बाहर निकल रही होती है और उनको वहीं पे मार देती है। उस रहस्यमयी जीव को देखने के बाद यूएस मिलिट्री उस पर मिसाइल से हमला करने के लिए तैयार होती है, लेकिन नासा यह नहीं चाहती है, क्योंकि उनको पता होता है कि न्यूक्लियर अटैक के बाद पृथ्वी पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए वह उस अटैक को रोकने के लिए एक टीम बनाती है और मिशन में भेजने के लिए तैयार होते हैं। और इस मिशन के लिए वह डॉक्टर हार्पर से मदद मांगते हैं और डॉक्टर हार्पर उनसे कहता है कि डॉक्टर केसी हाउसमैन भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि उसने चाँद के बारे में पूरी रिसर्च करी हुई है। और जो इस बात को मान जाती है और वो वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। वहाँ से जाने से पहले वह अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते हैं और इसके बाद वह अपने स्पेसशिप में बैठकर चाँद के लिए निकल पड़ते हैं। तभी अचानक वह रहस्यमयी जीव उन पर हमला कर देता है, जिससे उनका स्पेसशिप टूट जाता है और वो उस रहस्यमयी चीज़ को चाँद के ऑर्बिट में ही जाकर ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि उससे पृथ्वी पर कोई नुकसान न हो। वह चाँद में जाकर उस अजीब सी चीज़ का सामना करते हैं और तभी डॉक्टर केसी स्पेसक्राफ्ट लेके चाँद के ऑर्बिट में जाकर अपनी बलिदानी देते हुए उस रहस्यमयी चीज़ को ख़त्म कर देता है और वो लोग पृथ्वी को बचा लेते हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।